मैं राहुल सिंह आप सभी का आज की यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों अपना जो टॉपिक चल रहा था उसके अकॉर्डिंग अपनों ने पढ़ा था राजस्थान की सभ्यताएं, और राजस्थान की सभ्यताओं के अंतर्गत अपनों ने पढ़ा था कहां तक, आपकी सुनारी सभ्यता भी हो चुका था। इसके अलावा बालाथल से सभ्यता थी उदयपुर के अंतर्गत, वल्लभनगर उदयपुर, वो भी अपन पढ़ चुके थे। अब जो अगली सभ्यता अपना दोस्तों पढ़ने वाले हैं वो है आपकी ओजियाना सभ्यता। और ओजियाना जो सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ओजियाना जो स्थान है वो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? भीलवाड़ा के अंतर्गत स्थित है। और मैं दोस्तों आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो सभ्यता है इन सभ्यताओं के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी, एक तो उत्खनन, यानी उत्खनन कहाँ किसने किया, और प्लस एक आपको याद रखना है यहाँ पर नदी कौन सी है, और एक यहाँ पर मैं आपको लिखवाता हूँ तो वो मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत लिखवाता हूँ कि यहाँ से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो ये यहाँ की क्या होती है, विशेषताओं के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ये अपन जो अगली सभ्यता पढ़ने वाले हैं वो है आपकी ओजियाना सभ्यता। और ओजियाना कहाँ पर है दोस्तों? तो ओजियाना भीलवाड़ा के अंदर। तो हेडिंग डाल दीजिए ओजियाना सभ्यता। और कहां पर है दोस्तों? ये भीलवाड़ा। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है, जहां से अब उत्खनन, यहां पर उत्खनन किसके द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों ये याद रखना कि लगभग जो वहां पर मैं उत्खननकर्ताओं के नाम नहीं लिखवा रहा हूं, तो वहां पर कौन करेगा? राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग या राजस्थान राज्य पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा यहां पर क्या किया जाएगा? उत्खनन। तो यहां पर लिख दीजिए उत्खनन किसने किया? राजस्थान राज्य पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। राजस्थान राज्य पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा क्या किया गया? यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया। किसका? ओजियाना सभ्यता का उत्खनन किया गया। और ये कब किया गया दोस्तों? अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखो दोस्तों आपको 2-3 समय दिया हुआ है यहाँ पर, आपको कभी ये मत हो जाना कि यहाँ पर सभ्य समय कौन सा अपन लिखे। तो यहाँ के सभ्य समय के बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समय बता देता हूँ। यहाँ का जो समय दिया हुआ है, वैसे इनका समय जो है यहाँ पर उत्खनन का समय वो है आपका 1999 ईस्वी, यानी 1990 ईस्वी के अंतर्गत इसका उत्खनन किया गया। लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक ने इसको भी सही किया है, और एनसीईआरटी बुक ने आपके एक समय और 2001 इसको भी क्या किया गया है? यहाँ पर उत्खनन के समय को इसको भी सही किया गया है। और यहाँ से दोस्तों एक ही विशेषता यहाँ की याद रखना दोस्तों, यहाँ की विशेषता प्रमुख ये है कि यहाँ से एक बेल की क्या मिली है? मृण मूर्ति मिली है, जिसे क्या संज्ञा दी गई? जिसे ओजियाना बुल की संज्ञा दी गई। और यह मूर्ति जो मिली है वो सफेद रंग की थी, यानी उसके ऊपर कौन सा कलर कर रखा था? सफेद कलर कर रखा था। तो यहाँ पर क्या मिला है? यहां से बेल की मृण मूर्ति, यहां से बेल की मृण मूर्ति मिली है, जिसे ओजियाना बुल संज्ञा दी गई। ओजियाना बुल की संज्ञा दी गई। और इस ओजियाना बुल की जो मूर्ति को संज्ञा दी गई, इस मूर्ति का कलर कैसा था? तो इस मूर्ति का जो रंग था वो सफेद था, यानी इस मूर्ति के ऊपर, मूर्ति पर सफेद रंग था। और यहां से एक और बात अगर आपको याद हो तो याद रखना, यहां से, यहां मैं बता ही देता हूं आपको, यहां से आहड़ सभ्यता के समान क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि आहड़ सभ्यता के समान अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? तो आपकी ओजियाना जो सभ्यता है भीलवाड़ा के अंतर्गत, वहां से आहड़ सभ्यता के समान अवशेष मिले हैं। तो लिख दो यहां पर सभ्यता के समान
अवशेष मिले हैं, यानी यहां से आहड़ सभ्यता के समान क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी ओजियाना सभ्यता। तो दोस्तों ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में उत्खनन राजस्थान राज्य पुरातत्व संरक्षण विभाग के द्वारा कब 1999 में या 2000 से 2001 में। आपको अगर समय दिया जाता है दोस्तों तो याद रखना 1999 से 2000 2001, लेकिन अगर आपको वहां पर एग्जाम के अंदर आ गया क्वेश्चन के अंदर कि दोनों ही दे दिया गया तो आप फैक्ट किसको मानोगे, इसको मानना दोस्तों। आपको फैक्ट किसको मानना है, 2000 से 2001 को ही फैक्ट मानना है दोस्तों आपको, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक ने इसको भी राइट किया है। लेकिन आपके ग्रंथों की जो बुक्स हैं जिसके अंदर टोड वगैरह हो गए आपके, या आपके गोपीनाथ शर्मा वगैरह हो गए, इन्होंने 1999 इनका समय बता रखा है इस सभ्यता के उत्खनन का, इस वजह से। तो यहां से क्या मिला है, बेल की मृण मूर्ति मिली है जिसे ओजियाना बुल की संज्ञा दी गई, और इस मूर्ति पर कौन सा रंग कर रखा है, व्हाइट रंग यानी सफेद रंग कर रखा है। और इसके अलावा यहां से आहड़ सभ्यता के समान क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि आहड़ सभ्यता के समान अवशेष कहां से मिले हैं, तो यही आपकी ओजियाना सभ्यता। तो यह था आपकी ओजियाना सभ्यता। अगली सभ्यता दोस्तों, दूसरी सभ्यता लिखी है आपकी कुराड़ा सभ्यता। कुराड़ा सभ्यता। और कुराड़ा सभ्यता कहां पर स्थित है दोस्तों, तो कुराड़ा सभ्यता जो है आपकी वो परबतसर नागौर में स्थित है। तो स्थान लिख दीजिए इसका, परबतसर परबतसर नागौर में स्थित है। और इसका भी उत्खनन जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया, पुरातत्व संरक्षण विभाग के द्वारा। तो इसका भी लिख दीजिए, कब किया गया दोस्तों, तो इसका 1934 में, 1934 में इसका उत्खनन किया गया। अब यहां से बात आ जाती है दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व किसी सभ्यता का उत्खनन किया गया तो वो यही सभ्यता है। यानी राजस्थान के अंतर्गत अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है यहां से तो डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंतर्गत ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसका उत्खनन स्वतंत्रता से पूर्व हुआ है। और स्वतंत्रता के बाद में अगर पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता के बाद में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ है, तो मैंने पहली सभ्यता पढ़ाई थी कालीबंगा सभ्यता, जिसका स्वतंत्रता के तुरंत बाद में उत्खनन हुआ है। तो दोनों चीजें, स्वतंत्रता से पूर्व उत्खनन ये सभ्यता थी कौन सी, कुराड़ा सभ्यता जो परबतसर नागौर में है, और स्वतंत्रता के बाद में जो उत्खनन होने वाली सभ्यता है वो कौन सी है, कालीबंगा सभ्यता। कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर। तो लिख दीजिए इसके बारे में, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व ताम्रकालीन, स्वतंत्रता से पूर्व ताम्रकालीन उपकरणों, ये क्या लिखा दिया, सॉरी, स्वतंत्रता से पूर्व खुदाई, स्वतंत्रता से पूर्व प्राप्त सभ्यता, स्वतंत्रता से पूर्व प्राप्त सभ्यता। यानी स्वतंत्रता से पूर्व जो सभ्यता प्राप्त हुई है वो कौन सी थी, आपकी कुराड़ा सभ्यता थी। तो ये थी दोस्तों आपकी कुराड़ा सभ्यता। अगली जो सभ्यता है दोस्तों वो कौन सी आएगी, आपकी अगली सभ्यता जोधपुरा सभ्यता। मैंने आपको अभी बताया था मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष 4 जगहों से बताए थे दोस्तों। कौन कौन से थे मौर्यकालीन सभ्यता हो गए, एक सुनारी के बारे में बताया था। इसके अलावा आपकी और कौन सी थी, विराटनगर जयपुर के बारे में बताया था। वही जोधपुरा अगली जोधपुरा थी, और एक थी आपकी भरतपुर। ये 4 जगहों से मौर्यकालीन सभ्यताओं के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। यानी मौर्य काल के बारे में पूछ लिया जाए कि मौर्य काल के अवशेष कहाँ से मिले, तो इन 4 स्थानों से, जिसमें से अगली सभ्यता जो पढ़ने वाले हैं वो जोधपुरा सभ्यता। जोधपुर मत कर देना दोस्तों, जोधपुरा सभ्यता है। और जोधपुरा सभ्यता कहाँ है दोस्तों, तो कोटपुतली तहसील जयपुर। कहां पर है ये,
ये पूछा जा सकता है कि कौन सी तहसील में जोधपुरा सभ्यता स्थित है, और वहां पर 4-5 जयपुर की तहसीलें दे देंगे और उनमें से एक पूछ लिया जाएगा। तो कौन सी तहसील में है ये? कोटपुतली। कोटपुतली तहसील जयपुर में स्थित है। अब इस सभ्यता के उत्खनन के बारे में पता नहीं चलता है, क्योंकि उत्खनन के बारे में लगभग जो सभ्यता है उनका उत्खनन राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर उत्खनन के बारे में आपको नहीं लिखना है। अब यहाँ से विशेषताएं लिखनी है कि यहाँ से विरासत सभ्यता क्या, विशेषता क्या है इस सभ्यता की। तो हेडिंग डाल दीजिए इसमें विशेषता। तो यहाँ की जो विशेषता है, यहाँ से क्या मिला है, यानी विराट या बेराट सभ्यता के समान अवशेष मिले हैं यहाँ से। तो किसके समान? बेराट सभ्यता, या यह कह सकते हो आप इसको कि यह बेराट सभ्यता के निकट स्थित सभ्यता है। तो जोधपुरा सभ्यता कहां पर स्थित है? तो बेराट सभ्यता के निकट, पहली के निकट बेराट सभ्यता के निकट स्थित सभ्यता है। और यहां पर एक चीज और आपसे कि नदी पूछ लिया जाए कि किस नदी के किनारे हैं दोस्तों, तो यहां पर नदी की याद रखना दोस्तों। नदी कौन सी है? तो यहां पर नदी है साबी नदी। साबी जो नदी है, साबी नदी इसका मतलब कहां बहती है? तो जयपुर के अंतर्गत बहती है। तो साबी नदी के किनारे यह सभ्यता कौन सी? जोधपुरा सभ्यता स्थित है। अब यहां से क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? यहां से लौह अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। तो एक और कहां से हुई थी दोस्तों? तो मैंने बताया था कि यह सुनारी जो सभ्यता थी वहां से भी लौह अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियां, तो यहां से भी लौह अयस्क से लोहा बनाने की। तो दूसरी विशेषता क्या लिखोगे? और पहले ही बता चुका हूं मैं यहां से कि मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले, तो वो भी लिख ही दो यहां पर। मौर्यकालीन सभ्यता अवशेष, मौर्यकालीन सभ्यता के यहां से क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। अब क्या थे मौर्यकालीन सभ्यता का अवशेष? यहां से क्या मिला है? तो पोलिस युक्त मृदभांड मिला है। यानी यहां से जो मृदभांड मिले हैं, मृदभांड का मैंने पहले भी बता चुका हूं दोस्तों कि मृदभांड किसे कहा जाता है। तो मृदभांड जो आपको कहा जाता है वो मिट्टी के जो बने बर्तन होते हैं उनको मृदभांड कहा जाता है। और उनके ऊपर क्या कर रखी थी? पोलिस, यानी चिकना कर रखा था और वहां पर पोलिस किया हुआ था। इस वजह से इस यहां से पोलिस युक्त मृदभांड मिले। तो कौन सी? पोलिस युक्त। पोलिस युक्त मृदभांड मिले हैं। तो ये थी आपकी जोधपुरा सभ्यता, जो कहां पर स्थित है? कोटपुतली तहसील जयपुर के अंतर्गत स्थित है। तो ये हो गया दोस्तों जोधपुरा सभ्यता। अगली सभ्यता लेते हैं अपन नगर सभ्यता। और नगर सभ्यता जो है दोस्तों वो कहां पर स्थित है? तो नगर जो सभ्यता है वो है आपकी टोंक। कहां पर है? टोंक। नगर जो सभ्यता है वो टोंक जिले में स्थित है। अब इसके बारे में बात आती है कौन सी नदी? नदी के किनारे अगर पूछ लिया जाए तो नदी यहां पर नहीं लिखवाऊंगा दोस्तों, क्योंकि नदी यहां पर नहीं थी। तो नगर सभ्यता किसी नदी के किनारे स्थित नहीं थी। अब इसके बाद आ जाए कि नगर सभ्यता के बारे में, या नगर को और किस नाम से जाना जाता है? तो नगर का प्राचीन नाम लिख लीजिए दोस्तों। तो नगर के प्राचीन नाम, प्राचीन इस नगर सभ्यता के प्राचीन नाम क्या क्या थे दोस्तों? तो पहला आपका मालव नगर, मालव नगर, और दूसरा था आपका करकोटा नगर, करकोटा नगर। ये इस नगर सभ्यता के प्राचीन नाम थे। और यहां पर जो मिला है दोस्तों वो सर्व प्रमुख चीज है आहत मुद्राएं। और मैंने आपको हिस्ट्री के अंतर्गत जब सिक्के पढ़ाए थे दोस्तों, उस सिक्कों के अंतर्गत मैंने आपको बताया था आहत सिक्के किस
कौन से सिक्के थे? तो आहत सिक्के उन्हें कहा जाता था जिनका नाम पंचमार्क सिक्का था, यानी ठप्पा मारकर बनाए जाने वाले सिक्कों को क्या कहते थे? आहत सिक्के। तो यहां से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहां पर आहत मुद्राएं मिली है। तो पहला क्या लिखोगे यहां पर आहत मुद्राएं, यहां से आहत मुद्राएं मिली हैं। दूसरी यहां से मालव गणराज्य सिक्के मिले हैं, यानी यहां से आपके जो मालव गणराज्य यानी मालवा, जिसे मालवा कहा जाता है, उस मालवा क्षेत्र के कुछ सिक्के प्राप्त हुए। तो वो कहां से प्राप्त हुए? नगर सभ्यता टोंक से प्राप्त हुए। तो मालव गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए। इसके अलावा यहां से दोस्तों महिषासुर मर्दिनी की क्या मिली है? महिषासुर मर्दिनी की एक मूर्ति मिली है, ये याद रखना दोस्तों। तीसरी यहां से महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा, महिषासुर मर्दिनी की क्या मिली है? प्रतिमा प्राप्त हुई है। अब एक और इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ की, यहाँ से जो मालव सिक्के मैंने बताया था, मालव गणराज्य के सिक्के मिले। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ से मालव गणराज्य के सिक्कों की संख्या कितनी थी जो प्राप्त हुए, तो यहाँ से दोस्तों याद रखना इनकी जो संख्या थी वो 6000 थी। 6000 सिक्के इस मालव गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में सेट रहे कभी भी कि कहीं पूछ भी लिया जाए। मैं कोई देखो एग्जाम का पेपर बनाने वाला टीचर नहीं हूँ, पेपर बनाने वाले टीचर के माइंड में कुछ भी आ सकता है, तो वो कुछ भी पूछ ले सकते हैं। इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ से कि कल आपका सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन मैंने अभी तक जो पढ़ाया है दोस्तों, लगभग मुझे विश्वास है तब तक आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये पूरा पक्का वादा है मेरा। तो अगर आपने यहाँ तक अगर मेरा जो पढ़ाया हुआ पढ़ लिया है तो एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आओगे, बस पढ़ना आपको पड़ेगा। मैं पढ़ा सकता हूँ दोस्तों, पढ़ना स्वयं को पड़ता है। आज मैंने जितनी मेहनत की है तो वो मेहनत मैंने खुद ने की है, मेरे जो गुरु थे उन गुरुओं ने सिर्फ मुझे पढ़ाया है, उनके रास्ता उन्होंने बताया है, लेकिन मैं चला उस रास्ते पे मैं स्वयं हूँ। तो आप लोग भी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़िए, लेकिन उसको गणन मनन चिंतन ये सब आपको करना पड़ेगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। तो ये थी आपकी नगर सभ्यता जो टोंक के अंतर्गत स्थित है। तो ये हो गई आपकी नगर सभ्यता। अगली जो सभ्यता दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नौह सभ्यता। और नौह सभ्यता कहाँ स्थित है? तो नौह सभ्यता स्थित है दोस्तों आपकी भरतपुर। मैंने बता चुका हूं, नौ जहां से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो नौह सभ्यता कहाँ है? भरतपुर। तो अगला हेडिंग डाल दीजिए, कहाँ है ये दोस्तों? नौह सभ्यता भरतपुर। और यहां जो नदी अगर पूछ ली जाती है दोस्तों, तो नदी कौन सी है दोस्तों? तो यहां पर जो नदी है उसका नाम है रूपा रेल नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? रूपा रेल जो नदी है वो, यानी रूपा रेल नदी कहां बहती है? इसका मतलब यहां पर दोस्तों आपको दो क्वेश्चनों की कंप्लीट हो रही है। एक तो आपका ज्योग्राफी का पार्ट जो नदियों के बारे में आता है, और एक सभ्यता का पार्ट वो भी क्लियर हो रहा है। यानी यहां से रूपा रेल नदी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि रूपा रेल नदी कहाँ है, साबी नदी कहाँ है, आहड़ नदी कहाँ है, बेड़च नदी कहाँ है, बनास कहाँ है। आपकी और भी अनेक नदियां, खारी, डई, बरखा, बनास, बहुत सारी नदियां हैं। तो वो सब नदियां कहाँ कहाँ पर है। तो जैसे जैसे सभ्यता पढ़ते जा रहे हैं, कौन सी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो वो आपका क्लियर
होता जा रहा है। तो यहाँ पर दो दो क्वेश्चन आपके राइट होते जा रहे हैं। यानी रूपा रेल नदी कहाँ पर बहती है? भरतपुर के अंतर्गत बहती है। यानी आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि रूपा रेल नदी किस जिले से होकर बहती है, और वहां पर शायद भरतपुर का अगर नाम दे दिया जाता है तो वो भी आपका आ जाएगा। बाकी और भी अलग अलग जिलों से बहते हुए निकलती है, इसलिए तो नदी कौन सी आ गई यहाँ पर? रूपा रेल नदी आ गई। और यहां पर बात आती है उत्खनन, उत्खनन करता। तो इस सभ्यता के उत्खनन करता दोस्तों कौन थे? तो यहां पर याद रखना दोस्तों, आरसी अग्रवाल। अब से डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाए, मैं पहले भी बता चुका हूं, आरसी अग्रवाल का पूर्ण नाम क्या था? रतन चंद्र अग्रवाल। यानी रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसका क्या किया गया? उत्खनन। और इसका उत्खनन कब किया गया दोस्तों? तो इसका उत्खनन किया गया 1963-64 ईस्वी के अंतर्गत। 1963-64 ईस्वी के अंतर्गत इसका उत्खनन किया गया। और यहां से मुख्य रूप से जो अगर याद रखना है आपको दोस्तों, तो यहां से 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। विशेषताओं में क्या लिखोगे दोस्तों? यहां से संस्कृतियों, पांच संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। तो कब से कब तक के? तो महाभारत के काल से लेकर ताम्रयुगीन सभ्यता तक के, ताम्र काल तक के सभ्यता के अवशेष मिले। तो महाभारत काल से ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष, ताम्रकालीन सभ्यता के यहां से क्या मिले हैं? अवशेष मिले। यानी यहां से 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले। यानी 5 संस्कृतियों की 5 स्तर मिले हैं। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इस तरह से 5 स्तर थे इस सभ्यता के, जहां से ये मिले। जो कहां से कहां तक थे? महाभारत के काल से प्रारंभ हुई थी सभ्यता, और उसके बाद में जो स्तर बनते गए वो ताम्रकालीन सभ्यता। लास्ट जो ऊपर वाला था स्तर, वो ताम्रकालीन सभ्यता का स्तर था। तो ये था आपका 9 सभ्यता के बारे में। और यहां से एक प्रमुख चीज है, यहां से एक पक्षी जो होता है आपका, पक्षी जो होते हैं, पक्षी की ईंट जो होती है, ईंट के ऊपर पक्षी का चित्र मिला है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ईंट के ऊपर पक्षी का चित्र किस सभ्यता से मिला है? तो वो 9 सभ्यता से। तो यहां से क्या लिखोगे? पक्षी चित्रित ईंट, पक्षी चित्रित ईंट यहां से मिली हैं। और इस सभ्यता का जो समय माना गया है वो क्या माना गया है? समय। तो ये समय माना गया है 1100 से 900 ईसा पूर्व। और ये जो समय माना गया है दोस्तों, यह माना गया है वही पद्धति आपकी C14 रेडियो कार्बन C14 पद्धति के माध्यम से। किसके माध्यम से माना गया है ये समय? रेडियो कार्बन C14 पद्धति। रेडियो कार्बन C14 जो पद्धति थी उसके माध्यम से इसका यह समय माना गया है। अब यहां से एक चीज और आपसे अगर पूछ ली जाती है कि यहां से एक पत्थरों के टुकड़े मिले हैं। क्या मिले हैं? यहां से पत्थरों के टुकड़े मिले। अरे सर आप ये क्या बता रहे हो? पत्थरों के टुकड़े मिले हैं तो इनसे क्या लेना देना? हर सभ्यता खुदाई होगी तो पत्थर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहां से जो पत्थर मिला है वो पत्थर है आपका चुनार का पत्थर। कौन सा पत्थर है? तो यहां से चुनार के पत्थर के टुकड़े मिले हैं। और यहां से एक और प्रतिमा मिली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से जोख बाबा की प्रतिमा मिली है, विशाल प्रतिमा मिली है। किसकी? जोख बाबा की। तो यहां से जोख बाबा की विशाल प्रतिमा,
जोक बाबा की क्या मिली है, यहां से विशाल प्रतिमा मिली है। तो ये था आपकी 9 सभ्यताओं के बारे में। एक सभ्यता और देख लेते हैं दोस्तों। अगली जो सभ्यता देखेंगे अपन दोस्तों, वो सभ्यता है आपकी सोथी सभ्यता। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए, सोथी सभ्यता। और सोथी सभ्यता कहां है दोस्तों, तो ये हनुमानगढ़। सोथी सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। अब नदी कौन सी, मैंने पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, हनुमानगढ़ आवे ना आका बंद करीन ठोकिन गई आनी गग्गर नदी। याद यही रखना है, हनुमानगढ़ आया और ठोक के आ जाओ कौन सी नदी, गग्गर नदी, दशरथी नदी, सरस्वती नदी, यही उसके नाम है। तो ये नदी कौन सी आ जाएगी यहां पर, गग्गर या सरस्वती। मैं सारे नाम नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि मैंने पहले ही आपकी जो कालीबंगा सभ्यता थी उसके अंदर बता चुका हूं कि इस सभ्य नदी का क्या क्या नाम था। अब यहां पर बात आती है उत्खनन करता। उत्खनन करता कौन थे दोस्तों, तो यहां पर उत्खनन करता आएंगे आपके अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। और समय अगर पूछ लिया जाता है तो 1953 में उत्खनन करता थे आपके अमलानंद घोष, और उनके द्वारा 1953 में इस सभ्यता की खोज की गई। अब यहां से जो सभ्यता के अवशेष मिले हैं वो क्या है दोस्तों, तो यहां से हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। यही याद रखना दोस्तों कि यहां से हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहां से हड़प्पाकालीन सभ्यता के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। और इसे नाम क्या दिया गया, तो इस सभ्यता को इसी वजह से नाम दे दिया गया कालीबंगा फर्स्ट। इस सभ्यता को कालीबंगा फर्स्ट नाम दिया गया। कालीबंगा फर्स्ट, इस सभ्यता को क्या कर दिया गया, नाम दे दिया गया। तो ये थी आपकी सोथी सभ्यता हनुमानगढ़। तो दोस्तों अभी तक अपनों ने क्या क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं एक बार। पहली थी आपकी ओजियाना सभ्यता, और ओजियाना सभ्यता कहां पर स्थित है, भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। उत्खनन करता राजस्थान राज्य पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो यहाँ पर मैंने समय लिखवाया था 1999, यहाँ 2000 से 2001 इसका समय, 2 समय मिलते हैं। लेकिन अगर आपका एग्जैक्ट समय अगर एनसीईआरटी बुक के अनुसार माना जाए तो वो ये माना गया है। यहाँ से बेल की मृण मूर्ति मिली है जिसे ओजियाना बुल की संज्ञा दी गई। यानी यहाँ पर जो बेल मिला है, एक मूर्ति मिली है बेल की बनी हुई, अपन बचपन में खेलते थे खिलौनों से, मिट्टी के खिलौने बनाते थे, तो वो यहाँ से जो बेल की एक मूर्ति मिली है उसे क्या नाम दिया गया, ओजियाना बुल की संज्ञा दी गई। और इसके साथ में इस मूर्ति पर कौन सा रंग कर रखा था, तो सफेद रंग कर रखा था। और यहाँ से किसके समान अवशेष मिले हैं, तो यहाँ से आहड़ सभ्यता के समान अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरी बात आती है कुराड़ा सभ्यता। और कुराड़ा सभ्यता कहाँ स्थित है दोस्तों, तो कुराड़ा सभ्यता आपके पर्वतसर नागौर में स्थित है। और इसका उत्खनन पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा कब, 1934 ईस्वी में। और अगला स्वतंत्रता से पूर्व प्राप्त सभ्यता यही है, यानी स्वतंत्रता से पूर्व पहले जो राजस्थान से कोई सभ्यता प्राप्त हुई है तो वो यही कुराड़ा सभ्यता है। अगली आती है आपकी जोधपुरा सभ्यता, और कहाँ है, कोटपुतली तहसील जयपुर के अंतर्गत। यहाँ से विशेषता, यह बेराट सभ्यता के निकट स्थित सभ्यता है। यानी यहाँ से बेराट सभ्यता के निकट स्थित है, तो इसका मतलब यहाँ से किसके साक्ष्य मिलेंगे, यहाँ से बेराट सभ्यता के समान प्रमाण मिलेंगे, वहाँ के समान अवशेष प्राप्त होंगे। नदी अगर पूछ लिया जाए दोस्तों, तो नदी साबी नदी, यानी जयपुर के अंदर कौन सी नदी बहती है, साबी नदी। और इसी साबी नदी के अंतर्गत यह सभ्यता स्थित है। यहाँ से क्या मिला है, लोह अयस्क से लोहा बनाने की बटियां मिली हैं। तो 2 सभ्यताओं से लोह अयस्क से लोहा बनाने की बटियां कहाँ से, एक तो सुनारी सभ्यता झुंझुनू, और एक आपकी ये जोधपुरा सभ्यता से प्राप्त हुई। अगली मौर्यकालीन सभ्यता का अवशेष मिले हैं।
यहाँ से मौर्य काल, मैंने 4 जगह मौर्य काल बताया था, तो चारों जगह से, इनमें से जोधपुर थी जहाँ से मौर्यकालीन सभ्यता का अवशेष मिले। अब यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से पोलिस युक्त मृदभांड मिला है, जो कहाँ का था, मौर्यकालीन सभ्यता से संबंधित था। ये हो गया। अगला, नगर सभ्यता टोक। प्राचीन नाम मालव नगर या करकोटा नगर था। इस नगर का नाम जो था प्राचीन समय में वो मालव नगर या करकोटा नगर था। यहाँ पर आहत मुद्राएं मिली। क्या मिली है यहाँ से, तो आहत मुद्राएं मिली है। और यहाँ से क्या मिला है, मालव गणराज्य के सिक्के मिले हैं। और मालव गणराज्य के सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी है, लगभग 6000 सिक्कों के लगभग इनकी संख्या है। और यहाँ से किसकी, महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा मिली है जो प्राप्त हुई है। लेकिन ये महिषासुर मर्दिनी की अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूर्ति नहीं मिली है दोस्तों, इसका अंकन मिला है। क्या मिला है, अंकन मिला है। और वो अंकन किसके ऊपर मिला है दोस्तों, तो यहां पर लिख लेना, यहां पर ये अंकन सिक्कों पर मिला है। प्रतिमा प्राप्त हुई जो सिक्कों के ऊपर इसका अंकन था। महिषासुर मर्दिनी वही जिसके द्वारा किसका, जो एक राक्षस था महिषासुर, उसका वध करते हुए माता जगदम्बा रानी जो हैं, उस जगदम्बा रानी के द्वारा बताया गया है। तो वही महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा सिक्कों के ऊपर अंकन था उसका, तो वो यहां से प्राप्त हुई है दोस्तों। अगली नौ सभ्यता कहाँ है, भरतपुर नदी, रूपा रेल और उत्खननकर्ता आरसी अग्रवाल, जिनके द्वारा कब 1963 से 64 ईस्वी में इसका उत्खनन का कार्य किया गया। और यहाँ से 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यानी यहाँ से 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले, जिसमें महाभारत से लेकर ताम्रकालीन सभ्यता तक के बीच के 5 काल के अवशेष मिले हैं। और यहाँ पर पक्षी चित्रित ईंट मिली है, यानी ईंट मिली है जिसके ऊपर पक्षी का चित्र क्या था, अंकित था। तो यहाँ से पक्षी चित्रित ईंट मिली है। और इसका समय जो माना गया है वो किसके अनुसार, रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार इसका समय 1100 से 900 ईसा पूर्व की सभ्यता माना गया है। और यहाँ से मुख्य इंपोर्टेंट चुनार के पत्थरों के टुकड़े मिले। यानी यहाँ का एक चुनार का जो टुकड़े पत्थर आते हैं, उन चुनार के टुकड़ों को, पत्थरों का टुकड़े यहाँ से प्राप्त हुए। और यहाँ से एक विशाल प्रतिमा मिली है, जोक बाबा। अगर जोक बाबा नाम याद वहां पर एग्जाम के अंदर नहीं आया तो क्या करोगे, तो यहाँ से याद रखना दोस्तों, यहाँ से जोक बाबा को एक नाम दिया गया, यक्ष की मूर्ति। यक्ष, ये यक्ष कौन थे, तो ये इन यक्ष देवता हैं जो इनको कौन पूछता था, तो इनको राक्षस लोग पूछते थे। तो यक्ष की प्रतिमा यहां से प्राप्त हुई। यानी जोक बाबा को ही क्या नाम दिया गया है, यक्ष कहा गया है। यक्ष की मूर्ति यानी जोक बाबा को ही यक्ष नाम दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों सोथी सभ्यता जो कहां पर स्थित है, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। और नदी गग्गर या सरस्वती नदी, उत्खननकर्ता अमलानंद घोष। और कब, 1953 ईस्वी में। यहां से हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। हड़प्पाकालीन सभ्यता वही सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अपन हड़प्पाकालीन सभ्यता भी पढ़ेंगे। उसी के अंतर्गत एक स्थल होगा हड़प्पा। उस हड़प्पा के नाम पर इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा, हड़प्पा कालीन सभ्यता नाम पड़ गया। तो यहां से हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले और इस सभ्यता को कालीबंगा फर्स्ट नाम दिया गया है। तो ये था दोस्तों आज अपनी सभ्यता से रिलेटेड यहां तक की सभ्यता। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।